चित के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा मिले हम गुणों के भंडारी से जाके लूटे उन्हीं चलो हम करें हमें बिंदु से रूप में समान करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना को देना चलो हम चलें पाँच तत्वों हम नमः ओम अर्घम नमः ओम अर्घम नमः ओम अर्घम नमः ओम अर्घम ओम अर्घम नमः 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 हम नमः ओम अर्घम 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 नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हम ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है वायु दोष। वायु दोष का उपचार हम योग के द्वारा कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। आयुर्वेद में हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष बताए गए, वात पित्त और कफ। वात और पित्त और कफ, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, तीनों प्रकार के दोष। और इसी तरह पंच तत्वों की बात कही गई है। 5 तत्वों में एक तत्व आता है वायु तत्व, अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु। तो ये 5 तत्वों में कोई भी तत्व का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो 5 तत्वों का संतुलन भी रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्रेक्ष्या ध्यान में हमें ध्यान के साथ साथ 4 सहायक अंग बताए गए, आसन प्राणायाम ध्वनि और मुद्रा। तो इनका अगर हमें सही ज्ञान हो, आसन प्राणायाम ध्वनि और मुद्रा, ये सहायक अंग हमारे ये 5 तत्वों को संतुलित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो हम आज इसी बात को जानेंगे। तो वायु दोष अगर है हमारा तो उसको कैसे हम अपने नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आसन की क्या भूमिका है, प्राणायाम की क्या भूमिका है और ध्वनि की क्या भूमिका है, मुद्रा की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम हो सके तो बात करेंगे। साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी जानेंगे। तो हमारे साथ आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए
अहमदाबाद से जानी मानी योग प्रशिक्षक माधुरी जी लूनिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। माधुरी जी से हम भली भांति परिचित है, पहले भी बहुत से सेशन आपने बहुत शानदार तरीके से लिए हैं आपने, तो आज भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो जरूर ऑन रखिए और योगा मैट अगर आपने नहीं लिए हैं तो योगा मैट लेके बैठिए, साथ में हमें अभ्यास भी करना है, केवल सुनना नहीं है, देखना नहीं है, प्रैक्टिकल प्रयोग भी करना है हमें। तो योगा मैट लेकर बैठे और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ माधुरी जी का वेलकम कीजिए। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू आपसे सर, थैंक यू निवेदन, सो आप मच। आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सर आवाज आ रही है? यस, आ रही है। स्टार्ट करें सर? यस। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और सभी का स्वागत करती हूँ इस स्पेशल वेबिनार वायु दोष की समझ और उसके समाधान। जैसे कि सर ने बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही प्रभाविक रूप से अपनी बात को रखा है कि हमारे शरीर में वायु, पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रकृति को बनाते हैं। तो कोई ना कोई एक दोष हमारे सभी के शरीर में किसी का प्रभाव ज्यादा होता है। आज हम बात करेंगे वायु दोष के बारे में, जो हमारे शरीर की गतिविधियां, हमारे मन के विचार और शरीर के संतुलन की बात करता है। वायु दोष जब इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में तो हम कैसा फील करते हैं, और हम इसको योग और प्राणायाम के द्वारा, जैसे सर ने बताया कि मुद्रा और ध्यान के द्वारा भी इसे हम ठीक कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शरीर के संतुलन और मन के विचार और गतिविधियां, ये तीनों ही हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर आपका मन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, तो वायु दोष का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। वायु दोष जब भी इम्बैलेंस होता है तो हमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आने लगती है, कब्ज, गैस और अपच की तकलीफ होती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, शरीर हमारा ठंडा या फिर ड्राई होने लग जाता है, हमारे नेल्स जैसे ड्राई होने लग जाते हैं, हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, और हमें हमेशा चिंता या बेचैनी, अलग तरह का एक फियर हमारे अंदर हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम इसको आसन के द्वारा कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, अपनी सोच को, मन के विचारों को हम कैसे शांत कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, हमारे डर को, हमारे फियर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम योग आसन करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने शरीर और मन को थोड़ा धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे विचार वहां पे रुक जाते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा समय हम इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे लास्ट में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, कोई कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर कभी हमें तकलीफ है तो कैसी मुद्रा बना सकते हैं, और कैसे जब हम खाना खाएं तो किस कौन सा स्वर हम चला सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो अभी आसन के साथ शुरू करेंगे, 3 बार ओमकार के साथ शुरू करेंगे। बैठेंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगा लें ओम का उच्चारण करते समय, और ओम का उच्चारण खत्म करते करते अपने ध्यान को फोरहेड पर ले आए। एक लंबी और गहरी सांस लें। तो पूरा अप करें, आंखों पे रखें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। स्लोली अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। स्लोली ओपन योर आईज। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। स्लोली स्टार्ट विथ नेक मूवमेंट। इनहेल। हर एक आसन और हर एक क्रिया को ब्रीदिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। अगेन इनहेल, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए स्लोली इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम।
स्लोली रिलैक्स। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं, कुछ देर के लिए रुके। जैसे कि हमने बात की, वायु जब आपका इम्बैलेंस होता है तो जोड़ों में दर्द, तो हमारे शरीर के छोटे छोटे हर एक जॉइंट पे हम अगर छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं तो वहां पे अगर वायु थोड़ा अगर आपका ज्यादा है तो वो रिलीज होता है और आप अच्छे से कंफर्टेबल फील करेंगे। स्लोली रिलैक्स, रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट से, सांस छोड़ते हुए राइट, एंटी क्लॉक। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। 2, पूरी अवेयरनेस अपनी गर्दन पे और अपनी सांसों पे। लास्ट टाइम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। स्लोली रिलैक्स। स्लोली दोनों शोल्डर रोटेशन करेंगे, एल्बो को मिला ले, रीढ़ की हड्डी सीधी। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने रखें, मुट्ठी को टाइट बंद करें, खोलें, टाइट बंद करें, खोलें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Slowly wrist rotation. 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉक। पूरी अवेयरनेस अपनी कलाई पे और अपनी सांसों पे। 3, 4, 5। स्लोली रिलैक्स। एक लंबा और गहरा सांस लेंगे, दोनों पैरों को खोल दें, अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल करके अपनी अंगुलियों को बिल्कुल टाइट करके रखें, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। एंकल स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5। अगेन इनहेल, अच्छे से एंकल को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखें, नी टाइट, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। रोटेशन, एंकल रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा खोलें, थाइस को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने के नीचे रखें, नी टाइट, लूज, नी टाइट, लूज, नी टाइट, लूज, नी टाइट। स्लोली रिलैक्स। स्लोली सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, कुछ देर के लिए वेट को होल्ड करें। अच्छे से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें, पेट की मांसपेशियों को भी थोड़ा खिंचाव देंगे, अच्छे से स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो अपनी एल्बो का सपोर्ट लें और फेस सामने रखें। जो लोग कंफर्टेबल हैं धीरे धीरे नीचे आए, पूरा एक्सेल कर दें। धीरे धीरे वापस आए, खड़े हो जाएंगे। कुछ आसन हम खड़े होके करेंगे। ताड़ासन। स्लोली इनहेल करें, अपनी हील्स को फर्स्ट राउंड में नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, अच्छे से स्ट्रेच करें अपने स्पाइन को, पेट की मांसपेशियों को अच्छे से स्ट्रेच करें और ऊपर की ओर।
सांस छोड़ते हुए फिर से एक बार सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। लास्ट टाइम अपनी हील्स को अप करेंगे। स्लोली इनहेल, एक्सेल, होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। स्लोली रिलैक्स, डीप इनहेल करें और एक्सेल करें। दोनों पैरों में अपने शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप करेंगे। दोनों हाथों को नीचे रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड जाएं, फेस आपका सीलिंग की तरफ, होल्ड करके रखें। सेंटर में आए, फिर से सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सेंटर, सांस छोड़ते हुए स्लोली रिलैक्स। लंबा पूरक, लंबा रेचक, लंबी और गहरी सांस ले। कोणासन करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। आपका राइट फुट राइट साइड रखेंगे, दोनों हाथ आपके शोल्डर के लाइन में। सांस भरें, सांस भरते भरते ही नीचे जाएं और नीचे जाने के बाद पूरा एक्सेल कर दें। ऊपर अपने अंगूठे को देखें, सांस भरते हुए वापस आएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं। अगर आप नीचे नहीं भी जा सकते हैं, हाथ यहाँ पे रखें, ऊपर की ओर देखें और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और अपने आसन पे। सांस भरते हुए वापस आएं, सांस छोड़ते हुए फिर से जाएंगे। सांस भरते हुए वापस आए। रिलैक्स, एक लंबी और गहरी सांस ले। अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड बाहर निकालें, फिर से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लें। सांस भरें, सांस भरते हुए ही नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद पूरा एक्सेल। सांस भरते हुए वापस आए, फिर से जाएंगे। पूरा सांस छोड़ दें, पूरा एक्सेल। सांस भरते हुए वापस आए। लास्ट टाइम, फिर से इनहेल, पूरा एक्सेल। पूरा ध्यान अपने शरीर पे, आपको कहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, कहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, उसे ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। स्लोली रिलैक्स, एक लंबा और गहरा सांस लें। पाद हस्तासन करेंगे, दोनों पैर आपके एक साथ हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं।
सांस छोड़ते हुए अपनी लंबर स्पाइन से धीरे धीरे नीचे आए। स्लोली एक्सेल, पैर के अंगूठे को लॉक करें, पूरा एक्सेल कर दें। एक्सेल के बाद रुकेंगे, बाह्य कुंभक। पूरा आपने सांस छोड़ा और उसके बाद रुकने की कोशिश करेंगे, पेट हो सके उतना अंदर की तरफ खींचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ाएंगे, आपका शोल्डर जितना गैप। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए लंबर स्पाइन से धीरे धीरे नीचे आए और नीचे दोनों हाथों को आपके दोनों पैरों के अंदर से बाहर की ओर निकालें। आपका एल्बो और आपके नी एक लाइन में रहें। पूरा एक्सेल, गर्दन को ढीला छोड़ दें। फिर से सांस लें, सांस छोड़ के थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। लंबा पूरक, लंबा रेचक। लास्ट राउंड, थोड़ा सा पैरों में और गैप बढ़ाएंगे, आपके शोल्डर से थोड़ा ज्यादा। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। दोनों हाथों को अपने पैर के पंजे के बीच में रखने की कोशिश करें और पूरा एक्सेल करके सर को और नीचे लेके जाएं। पूरा एक्सेल कर दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद। लंबा पूरक, लंबा रेचक। एक राउंड हम सूर्य नमस्कार करेंगे, दोनों पैर एक साथ, प्रार्थना आसन। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए अश्व संचालन में आएंगे। पूरा इनहेल, सांस छोड़ते हुए। नंबर 6, knee chest chin, inhale and exhale. Inhale 7, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, Ashwasanchalan. Exhale. Inhale. Slowly relax. बैठ जाएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, आंखें बंद। आंखों को बंद करके सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें, आपके शरीर और मन में होने वाले चेंजेस को अनुभव करें। रिलैक्स योर ब्रीथ। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। स्लोली ओपन योर आईज। जो लोग कंफर्टेबल हैं, पद्मासन लगाएं, अर्ध पद्मासन।
अगर आप बिल्कुल भी पैर में अगर थोड़ा तकलीफ है तो पैरों को इस तरह से आप ओपन रख सकते हैं, अपने राइट हील को अंदर और लेफ्ट हील को बाहर, इस तरह से पैरों को खोल के भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। स्लोली इनहेल, ओपन योर चेस्ट, स्पाइन स्ट्रेट। स्लोली एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एक्सेल, कुछ देर के लिए रुकेंगे वहां पे। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए फिर से जाएं। सांस भरते हुए वापस आए। लास्ट टाइम, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाए। हाथों को रिलैक्स करें। लंबा पूरक, लंबा रेचक। स्लोली रिलैक्स। मलासन में बैठेंगे। दोनों पैर के पंजे आपके बाहर की ओर, और दोनों हाथ आपकी थाइस के अंदर, अपने बाइसेप से थाइस को थोड़ा सा और पीछे जाने देंगे। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल करेंगे, अच्छे से इनहेल करिए। एक्सेल, पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। फिर से डीप इनहेल, एक्सेल। अब धीरे धीरे जो लोग कंफर्टेबल हैं अपने दोनों पैरों को एक साथ ले, इस तरह से दोनों पैर आपके एक साथ, और अच्छे से क्लच बनाएं। अपनी हील्स को जमीन पे टिका दें। 3 टाइम्स करेंगे। सांस भरते हुए आपका हील अप, हील्स को अप करिए सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए हील अप, सांस छोड़ते हुए। लास्ट टाइम, अगेन हील्स अप, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। रिलैक्स कर लें अपने आप को। दोनों पैरों को खोल दें। लंबा पूरक, लंबा रेचक। स्लोली रिलैक्स। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे। यस माधुरी जी, जी। अभी आपने मलासन मलासन का प्रयोग करवाया। मैं देख रहा था कुछ भाई बहन गलत कर रहे थे। मलासन में पंजों के बल नहीं बैठना है, पूरा तलवा हमारा जमीन पे टिकना चाहिए ना। जी। एक बार दोबारा आप करेंगे मलासन। देखिए बंधुओं, ध्यान रखना है, पंजों के बल नहीं बैठना है, एड़िया ऊपर करके नहीं बैठना है नहीं, हमारे ऐसे नहीं बैठना है, ये इस तरह से। हाँ, एड़ियां एड़ियां बिल्कुल जमीन पे लगी हुई होनी चाहिए। जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तब भी आप सांस भरते हुए धीरे धीरे हील अप करें, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। नीचे आए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आसन है मल्लासन। इसका अभ्यास नियमित करना है आप लोगों को। जी, कंटिन्यू सर, कीजिए। ये हील्स भी जिसका अप नहीं होता ना, जैसे जिनका अगर ऊपर रह रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे हल्का सा अपने मैट को फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये आसन बहुत अच्छा है हमारी पास पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अपनी हील को, जिनका हील अप रहता है वो लोग ऐसे अपनी हील को रख सकते हैं, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बिना उसके भी कर पाएंगे बाद में।
आगे बढ़े सर? यस, कंटिन्यू। अपने राइट लेग को फोल्ड करें। हर एक आसन को हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। आप जितना ब्रीदिंग के साथ करेंगे, आप थोड़ी देर के बाद, यानी हमारी 40-45 मिनट्स की प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे। तो हो सके उतना अपनी ब्रीदिंग के साथ करने का ट्राई करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से वापस ऊपर आए। सांस छोड़ते हुए रुके। अपने पैर के पंजे को, एंकल जहां आपका हाथ जाता है वहां तक जाएं। पूरा एक्सेल करके नीचे तक आने की कोशिश करें। आपका हेड टच हो जाए तो अपनी चिन को टच करने की कोशिश करें। सांस भरते हुए वापस आए। रिलैक्स, लंबा पूरक, लंबा रेचक। दूसरे पैर से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, एक्सेल। सांस भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर ले। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। कुछ लोगों का हाथ नीचे नहीं जा रहा है, वो लोग अपने हाथ को ऐसे रखें, जो आपका पैर सीधा है ना, हाथ ऐसे रखें और धीरे धीरे स्लाइड करिए अपनी बॉडी को, ताकि आपका स्टमक थोड़ा सा आपकी थाई से दबे। अपने हाथ को थाइस के अंदर लीजिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। फेस सामने रखिए, जस्ट होल्ड। इनहेल करिए, पूरा एक्सेल करिए। कुछ देर के लिए रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स करेंगे अपने आप को। दोनों पैरों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें। पश्चिमोत्तासन, दोनों पैर एक साथ। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस ऊपर। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस ऊपर। लास्ट राउंड। कुछ देर के लिए रुकेंगे। अगेन, जिनका सिर्फ यहीं तक जा पा रहे हैं, अपने हाथों को इस तरह से लॉक करिए अपनी नी के पास। ठीक है, और फिर धीरे धीरे फेस को सामने रखते हुए स्लाइड करिए अपने आप को। आप इतना भी जाते हैं, अच्छा है। आपका स्टमक अच्छे से दबना चाहिए आपकी थाई से। एक्सेल करके होल्ड करिए। धीरे धीरे आपको लगे और नीचे आ सकते हैं, नीचे जाने की कोशिश करिए। रुकेंगे कुछ देर के लिए। लंबा पूरक, लंबा रेचक। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दें पीछे। बैक रिलैक्स। बैठ के हमारा लास्ट आसन, मेरु वक्रासन। अपने राइट पैर को सीधा रखें, लेफ्ट पैर उसके साइड में, साइड के घुटने के पास या फिर थाई के पास, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। स्लोली, स्पाइन स्ट्रेट, अपोजिट हैंड। इनहेल और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। जितना हो सके ट्विस्ट करें। अगर ऐसे हाथ कंफर्टेबल नहीं है तो हाथ को ऐसा रखें और ट्विस्ट करें। पूरा एक्सेल कर दें, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर।
सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। पैर चेंज करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। फिर से एक लंबा और गहरा सांस लें, अच्छे से क्लच बनाएं, ट्विस्ट करें, मैक्सिमम ट्विस्ट। धीरे धीरे वापस आ जाए। स्लोली रिलैक्स। लेट जाएंगे। पैरों को रिलैक्स करें, स्पाइन को रिलैक्स करें। आंखों को बंद करके सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें। फील द लाइटनेस इन योर बॉडी। ताड़ासन में स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैर एक साथ। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अच्छे से अपने शोल्डर, स्पाइन और एंकल को स्ट्रेच करें। पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें। स्लोली रिलैक्स। पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन का ही एक वेरिएशन हम करेंगे। स्लोली अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लें, पैर के पंजे को पकड़े, अपने पैर के पंजे को पकड़े। आपका नी आपके चेस्ट के पास आए, अच्छे से लॉक करें। पैर आपका इस तरह से नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एल शेप में ट्राई करेंगे तो आपका पेट अच्छे से दबेगा। यहां तक हाथ नहीं जाता तो आप अपनी थाई से अपने आप को, पेट को दबा सकते हैं। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए हेड अप। धीरे धीरे वापस जाएं। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आप पैर को नीचे की तरफ दबाते जाएंगे। रिलैक्स। एक बार और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आप स्लोली रिलैक्स। लंबा पूरक, लंबा रेचक। दूसरे पैर को लेंगे, सांस भरें अच्छे से, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए हेड अप। सांस भरते हुए रिलैक्स। लास्ट राउंड, सांस छोड़ते हुए स्लोली रिलैक्स। लंबा पूरक, लंबा रेचक। दोनों पैरों को फोल्ड करें। जो लोग कंफर्टेबल हैं फिर से पैर के पंजे को पकड़ें, वहां तक आपका हाथ नहीं जाता है तो अपनी थाइस को लॉक करेंगे। दोनों पैर के पंजे को लॉक करें अच्छे से। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन।
सांस छोड़ते हुए फिर से हेड अप, स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दें, हाथों को रिलैक्स कर दें। लंबा पूरक, लंबा रेचक। नौकासन करेंगे। दोनों हाथ आपके थाइस के पास। सांस भरते हुए दोनों साइड से ऊपर की ओर आएंगे। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं वो लोग अपनी एल्बो का यूज करेंगे, अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, सांस भरते हुए आप इस तरह से ऊपर आएंगे। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए बोथ साइड अप, पूरा ध्यान अपनी नाभि पर। सांस छोड़ते हुए लास्ट टाइम। सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों साइड से अप, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। लंबा पूरक, लंबा रेचक। लंबी और गहरी सांस लेंगे। अपने स्टमक को रिलैक्स करें, ब्रीथ को रिलैक्स करें। विपरीत करणी आसन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ले पहले, और थोड़ा सा ऊपर जाएं, जस्ट इतना ही होल्ड करेंगे। सर्वांग आसन में नहीं, विपरीत करणी आसन, जस्ट इतना ही होल्ड करें। अच्छे से अपनी बैक को सपोर्ट दें, जस्ट होल्ड। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे। धीरे धीरे वापस आए, पैरों को 90 डिग्री पे रखें। एक बार और करेंगे। लंबी और गहरी सांस ले, फिर से जाएं। धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स। लंबा पूरक, लंबा रेचक। लास्ट आसन आपका लेट के हलासन। स्लोली बोथ लेग अप 90 डिग्री, फिर से पीछे जाएं। अगर आपका हाफ हलासन होता है तो वहां पे भी रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। लंबा पूरक, लंबा रेचक।
उल्टे लेट के हमारा लास्ट आसन, उल्टे लेट जाएंगे, मकरासन में रिलैक्स करें। सलभासन, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखें, चिन को जमीन पे रखें, सांस भरते हुए आपका राइट लेग अप, थाई से भी अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर से राइट लेग अप, डाउन, इनहेल, लेफ्ट लेग, exhale, last time, inhale, right leg, exhale, left leg, inhale, exhale, लंबा पूरक, लंबा रेचक, रिलैक्स करें अपने आप को। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। स्लोली इनहेल, सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सिंग मकरासन, बॉडी को अच्छे से रिलैक्स होने देंगे। लंबा पूरक, लंबा रेचक, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। बाल आसन में अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। स्लोली रिलैक्स। बैठ जाएंगे। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड फेस रिलैक्स। बंद आंखों से अपने आप को ऑब्जर्व करें। लंबा और गहरा सांस लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से वायु मुद्रा बनाएंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर को थंब से दबा दें, या अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो अपनी अंगुली को अंगूठे के अंदर इस तरह से दबा दें। ठीक है, सभी को विजिबल है? ठीक है, और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए स्लोली लेफ्ट से इनहेल करें, मैक्सिमम होल्ड करें, राइट से एक्सेल करेंगे, पर इनहेल से भी लंबा आपका एक्सेल होना चाहिए। पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों पे बनाए रखें। हर इनहेल के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखें।
हर एक्सेल के साथ शरीर के सभी विकार, स्ट्रेस, एंजाइटी, एनी नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। पूरी अवेयरनेस के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। कोई और थॉट आ भी रहा हो तो फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर इनहेल के साथ आपका पेट फूल रहा है, लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। हर एक्सेल के साथ अपने पेट को भी खाली कर दें और अपने लंग्स को सिकुड़ें। हर इनहेल के साथ हमारी प्राण ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। हर एक्सेल के साथ हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों के साथ बनाए रखें। मन में भाव रखें, हर इनहेल के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं। हर एक्सेल के साथ शरीर के सभी विकार शांत हो रहे हैं। लेफ्ट से एक्सेल करके कंप्लीट कर दें। आंखों को बंद ही रखें। लेफ्ट से एक्सेल करके कंप्लीट कर दें। दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छे से इनहेल करें और एक्सेल करें। फिर से इनहेल करें और एक्सेल करें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठा कान के अंदर, चारों अंगुलियां फोरहेड और आंखों पर म की ध्वनि गले से 5 बार करेंगे। पूरा ध्यान आपका आपकी नाभि पर।
बंद ही रखें। माँ के कंपन को फील करें। लंबी और गहरी सांस लें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लें। मन में 3 बार दोहराएंगे, मेरे सभी वायु विकार शांत हो गए हैं। मेरे सभी वायु विकार शांत हो गए हैं। मेरे सभी वायु विकार शांत हो गए हैं। दोनों हाथों को आंखों पे रखें। अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने कुछ आसन, कुछ क्रियाएं और कुछ ध्यान का भी प्रयोग किया। आप लोगों को कैसी अनुभूति हो रही है? अपने अनुभव, कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर सकेंगे, हैंड राइज कर सकते हैं आप। यस, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। अशोक जी, बहुत बढ़िया, आप कर भी रहे थे, मैं देख रहा था। सुचेता जी, आप भी बहुत अच्छे से कर रही थी। हेमलता जी, जय संगीता जी। जिनेन्द्र। जी। हाँ, मेरे क्या है, शरीर का प्रॉब्लम भी बोलो या कुछ भी बोलो, जैसे पश्चिमोत्तासन में 90 डिग्री करना होता है तो वो थोड़ा सा पीछे ही रहता है, आगे नहीं रहता है, या फिर आगे से जो घुटना है वो बेंड हो जाता है। और दूसरा मल्लासन में सर ने बताया, और उसने आपने ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन अपन काम में लेते हैं तो हो जाता है। मतलब ये दो पोर्शन ऐसे जो 90 डिग्री करने जाते हैं तो शरीर पीछे चला जाता है, जी, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करे तो वो उससे बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिस वो बहुत आपको जरूरी है। पश्चिमोत्तासन का बताया ना, जैसे पैर फोल्ड करके, वो उसकी प्रैक्टिस से हो जाता है। पैर को फोल्ड करके अपने आप को लॉक करिए। हाँ, और स्टमक को अच्छे से दबा दीजिए थाइस पे। पैर ऊपर, अभी और ऊपर करिए, पैर ऊपर करिए। ये इस तरह से ऐसा करिए आप अपने पैर को, इतना, अगर इतना भी है तो भी चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी हील को ऐसे रखिए, पंजे ऊपर कर लीजिए। ठीक है। अभी धीरे धीरे अपनी हील को स्लाइड करिए, लेकिन ऊपर की बॉडी को वैसे ही चिपके रहने देना है। फेस को सामने रखिए, हील को स्लाइड करिए। अगर आप यहाँ भी जाते हैं वो भी अचीवमेंट है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर से एक्सेल करिए, हील को स्लाइड करिए, स्लाइड करिए, और धीरे धीरे नीचे जाइए। ये इतना भी होने लगेगा, उसके बाद तो बहुत कंफर्टेबली आप चले जाएंगे। बट इसका यही एक प्रैक्टिस का तरीका है, जिससे आप धीरे धीरे स्लाइड करिए, नीचे जाइए, वापस लाइए, फिर से नीचे और ऊपर। लेकिन अपने पेट को और थाइस को अलग नहीं होने देना, जितना हो सके इनको टाइट रखना है। और नीचे जाइए। वैसे ही हम जानु सिरासन करते हैं तो एक पैर आपका फोल्ड है, एक पैर को लॉक किया और स्लाइड किया, फिर से स्लाइड किया और ऊपर आए। क्योंकि अगर पश्चिमोत्तासन होगा तो फिर हलासन, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पूरक आसन है, तो जी, वैसे ही फिर हमारा हलासन भी अच्छे से होने लग जाएगा। बहुत ही ये आसन बढ़िया, से भी बहुत ही बढ़िया है तरीका जो बताया आप। इसके आसानी से धीरे धीरे आप कर पाएंगे। और अपने शरीर की कैपेसिटी का आपको ध्यान रखना है। जहां भी आपको लगे दर्द हो रहा है, जबरदस्ती नहीं करना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। रुक जाएंगे। और पवन मुक्तासन जो आज हम हमेशा करते हैं, अर्ध पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, लेकिन आज जो वेरिएशन हमने देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया पवन मुक्तासन आज हमने किया। और वायु विकार के लिए तो सबसे उत्तम आसन कहा ही जाता है पवन मुक्तासन को। तो इसका अभ्यास भी आप नियमित कर सकते हैं। आसन का मा- नाम ही पवन मुक्त आसन है। माधुरी जी, मधुरिमा जी, मधुरिमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अपने। ओम हरम। ओम हरम। ओम आराम। मेरे को गैस बहुत बनती है, डकारें बहुत आती हैं, और पोटी जाती हूँ ना तो एकदम खाना खाने के बाद ऐसा लगता है पोटी आ गई, दाने दाने जैसी बंधी हुई, दोनों मिक्स आती हैं। माधुरी जी। डाइजेशन हाँ, डाइजेशन का प्रॉब्लम है।
क्या ऐसा खाऊं जो सही रहे। एक्सरसाइज करती हूँ मैं। एक्चुअली वही है, हमारा लाइफस्टाइल ही है। जैसे हम आज जिस दोष की बात कर रहे थे इसमें, और वैसे तो सभी चीजें वायु पित्त कफ, तो हमारा खाना कैसा है, बासी खाना हमें नहीं खाना है, रात को जल्दी खाना है, और छोटे छोटे पोर्शन में खाना है। और कुछ चीजें हैं जैसे मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ क्लास में कि अजवाइन और जीरा होता है, अगर आप लोग उसको मुखवास के जैसे यूज करें, अजवाइन और जीरे को अपने पास एक डब्बे में भर दें मिक्स करके, और हर एक मील के बाद में एक चुटकी खाइए और ऊपर एक गिलास पानी पी लीजिए। तो जो ब्लोटिंग फील होती है, या जो हम बोलते हैं ना खाते ही हमें बहुत अनईजीनेस लगती है, तो 10-15 मिनट में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम ओवर ईटिंग करें और फिर वो खाएं। अ, खाने का हमें खास ध्यान रखना है, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना। और अभी जो सीजन है वो तो हम बासी खाते हैं तो ज्यादा ही तकलीफ करता है, तो हो सके उतना उपवास वही। वगैरह जी। उपवास वगैरह करती हूँ ना, तो फिर प्रोटीन नहीं आती दूसरे दिन तक, एकाशने में उसमें। विकास में, हाँ। हाँ, उपवास करती हूँ तब भी नहीं आती। और फर्ज, और फिर सब चीजों का ये भी है, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ चीजें जो मेरे लिए अच्छी हैं वो किसी और के लिए वो काम नहीं करती है, तो वो अपने बॉडी टू बॉडी वेयर करता है कि आपको कौन सी चीज आपको करने से आपको अच्छा लग रहा है, या कौन सी चीज आपको फायदा कर रही है, वो आपको ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप डेली आसन प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये नहीं, ये स्वर का जीरा। भी सर, आपने जैसे स्वर का भी एक क्लास हमारे हुआ है ना, जी। तो हाँ, वो भी है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट, जिनको ज्यादा दिक्कत है उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा जब खाना खा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ना ज्यादा सक्रिय नहीं हो, हमारा राइट वाला नॉस्ट्रिल राइट। सक्रिय हो, हाँ, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाए। हाँ, ठीक है। मैम, वो ओम। अजवाइन और जीरे की बात की, वो थोड़ा सेका हुआ रहेगा, वो सही है? सेका हुआ भी, जैसे काफी लोग चबा नहीं सकते हैं तो वो लोग पीस के भी रख सकते हैं। और जो बिना सेका हुआ भी खा, मतलब मैं जो यूज करती हूँ पर्सनली काफी टाइम से, तो ऐसे ही बस मुखवास के जैसे मिक्स करके रखा हुआ है, तो नाश्ता किया, एक सिर्फ एक चिमटी खाना है, एक चिमटी खाया और थोड़ा पानी पी लिया, बस उतने से में वो काम कर देता है। पर जैसे काफी लोग हमारे हम लोग जो है, जैसे हमारी दादी सास वगैरह हैं, वो लोग वो कच्चा नहीं खाते हैं, उसमें पाप मानते हैं, तो उसको सेक के आप खा सकते हो, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। ओम उसकी अर्हम। तो वजह से टेस्ट मेरे को बनाने खांसी भी के हो लिए। जाती है। जी। इसी की वजह से खांसी भी रहती है मेरे को। डाइजेशन की वजह से खांसी जुकाम इसीलिए रहता है। हाँ, तो वो विकार है ना आंटी, जितने विकार हाँ, होंगे वो तो धीरे धीरे कफ बनेंगे, हाँ, फिर पित्त बनना, ये सब तो एक हाँ, दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। हाँ। वो खिलाने के लिए, टेस्ट के लिए थोड़ा ठंडा नमक भी डाल दे तो चलता है इसमें? चलता है, पर वो बहुत टेस्टी होता है। जैसे मैंने अपनी डॉटर को एक बार खिलाया तो उसने बोला नहीं अच्छा नहीं है, पर अभी ऐसा हो गया कि वो यूरोप गई है तो भी डब्बी भर के लेके गई है कि नहीं, वो क्योंकि वो अच्छा लगने लगता है। एक चिमटी है, उसका टेस्ट अजवाइन का वैसे भी अच्छा लगता है। बट अगर नहीं खाते हैं तो सिंधा नमक भी वैसे भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे खा सकते हैं। ओम अर्हम। धन्यवाद। अंत में ओम। सुचेता जी को ले रहे हैं, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। जय जिनेन्द्र। माधुरी जी, हर टाइम की वजह जैसे ही आपने आज भी नया सिखाया, पवन मुक्तासन जैसे सर ने बताया आज नया किया हमने। और जो आपने बताया कि पश्चिमोत्तासन में सही में पहले तो नहीं झुक पा रही थी, जैसे आपने दिखाया तो बहुत फर्क पड़ा, उसमें से हम नी को टच कर पाएंगे ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर, बहुत हर टाइम के जैसे ही आपने इस बार भी बहुत सुंदर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कर पाए आज नए कुछ, आपके आपसे कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं हम हर बार। ओम अर्हम। माधुरी जी के लिए सभी ओम अर्हम करेंगे। ओम अर्हम, ओम अर्हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माधुरी जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। शोक जी स्लोगन। आप अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। शोक। यस यस। जय जिनेंद्र। करे योग, रहे निरोग। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को। धन्यवाद। ओम अरहम।